हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं इसका नीड क्यों हुआ। तो इसका नीड हम जानने से पहले एक एग्जांपल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे 2 नंबर का डिवाइड करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है। तो आप कैसे करिएगा? कहिएगा इंट ए कॉमा बी। ओके, उसके बाद क्या कहिएगा? उसके बाद हमको कहिएगा इंटर, बस यहाँ पे हम सीडो कोड लिख रहे हैं, इंटर 2 नंबर करके ए और बी में इंटर करवा लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? ए बाई बी करिएगा और उसके बाद हमारा रिजल्ट दे दीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यह आपका जब हमको लेंगे आपको 2 नंबर का डिवीज़न का कोड लिखने के लिए, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं एज अ यूज़र हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। क्या अगर यहाँ पे इंटर करते हैं 4/2 तो रिजल्ट आ जाएगा 2। हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं 5/2 तो ये अगर इंटीजर टाइप कर लिए तो रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर दें, क्या हम इंटर कर दें 5/0 तो क्या आएगा? तो क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए मेरा अनडिफाइन आना चाहिए। क्या अनडिफाइन करके रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा? रन करवा के देखिएगा क्या रिजल्ट देता है। तो ये जो केस हुआ, जो हम 5/0 ले लिए, ये अनडिफाइंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। या फिर मान लेते हैं हम दोनों में 0/0 ले लें, दोनों में 0 है तो ये तो अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट हमको दे देगा। तो ये सब जो फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 5/0 हो गया, तो ये अनडिफाइंड आना चाहिए, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। 0/0 हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? अनडिफाइंड करने का या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आना चाहिए इसका रिजल्ट, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सब तो गलत हो गया, ये सब मेरा गलत हो गया। तो यहाँ पे ये सब जो एक्सेप्शन है, इसी को हैंडल करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसी प्रकार के एक्सेप्शन के ऐसा एक्सेप्शन जो एज अ क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम प्रोग्राम क्या सोच के लिखे, जब हमारा कोई इंटीजर यहाँ पे इंटर होगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जा रहा है इंटर, तो यहाँ पे तो ये एरर आ गया। ठीक है, तो इसी सब एरर को हमारा हैंडल करने के लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग आता है कंसेप्ट। तब आप समझते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग कंसेप्ट का नीड तो पता चल गया। ऐसा हमारा इनपुट यूज़र दे रहा है जो हम उसके लिए कोई हैंडल कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कोड लिखे ही नहीं है, तो उसको आपको हैंडल करने के लिए हमारा आता है कंसेप्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग का। ओके, तो सबसे पहले आप समझते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग में एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन जैसे कि आप पढ़ते होंगे, क्या एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। जैसे कहते हैं क्या, ये हमारे ग्रुप में एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसा होता है जो सबसे अलग, या फिर उसको बोलते हैं अपवाद बोलते हैं। तो उसको एक्सेप्शन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो व्हाट इज एक्सेप्शन? तो एन एक्सेप्शन इज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। क्या ये जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वैसा एक प्रॉब्लम है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। डैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं तब हमारा ये प्रोग्राम आ रहा है। ये सब रन टाइम प्रोग्राम जो एरर है वो आ रहा है। तो एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम डैट अराइजेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। आवर प्रोग्राम टर्मिनेट सडनली विथ सम एरर या इशू। एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जब हम ये 5/0 या फिर 0/0, तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम सडनली क्रैश कर जाए या फिर हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाए। ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम वगैरह क्या होता है, रन टाइम में आता है। तो एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम जब हमारा रन टाइम प्रोग्राम होता है तब ये मेरा एक्सेप्शन अकर करता है। ओके, तो एक्सेप्शन पता चल गया क्या होता है। एन एक्सेप्शन इज अनवांटेड प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। आवर प्रोग्राम टर्मिनेट सडनली विथ सम एरर या इशू। उसका बाद लिखाएगा क्या, एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर बोल सकते हैं क्या, रन टाइम में मेरा वो अगर करता है। ओके, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में क्या है दूसरा पॉइंट। अब आते हैं एक्सेप्शन का पता चल गया क्या होता है। एक्सेप्शन जब पता चल गया क्या होता है, तब आते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो होता है वो क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मेरा होता है अब वो क्या होता है। तो एक्सेप्शन आर रन टाइम एनालिसिस, या ऊपर हमने देख लिया, और एबनॉर्मल कंडीशंस दैट अ प्रोग्राम इनकाउंटर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग। तो यहाँ पे जो हमारा अनवांटेड जो कंडीशन है वो अकर करता है हमारा रन टाइम में, उसको जो सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन दैट रन टाइम एनालिसिस और एबनॉर्मल कंडीशन दैट अ प्रोग्राम एनकाउंटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग दीज एक्सेप्शन। इस सबको जो हैंडल करने के लिए हमारा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। किसको हैंडल करने के लिए, जो हमारा रन टाइम में जो हमारा अनवांटेड कंडीशन आ जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अगला पॉइंट जानते हैं। यूजिंग द एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड। क्या है, यूजिंग द एक्सेप्शनल हैंडलिंग
मैकेनिज्म द कंडीशन कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट में कोड रहेगा डिवाइड, तो जब भी एक्सेप्शन आएगा वहाँ पे डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा ये पॉइंट। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल, जो हमारा ओरिजिनल C++ का प्रोग्राम था, जो हमारा C++ का ओरिजिनल जो लैंग्वेज था, उसमें मेरा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में इसको न्यू फीचर में ऐड किया गया है। C++ में बाद में इसमें ऐड किया गया। कौन ऐड किया, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो इसमें ऐड किया, न्यू फीचर ऐड किया एक्सेप्शनल हैंडलिंग को C++ में। ओके, तो एक्सेप्शन के बारे में इतना थ्योरी क्लियर हुआ, इतना थ्योरी क्लियर हुआ। तो आप जानते हैं एक्सेप्शन मेरा कितने प्रकार का होता है। तो एक्सेप्शनल मेनली मेरा 2 टाइप का होता है, पहला सिंक्रोनस, दूसरा असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन दैट हैपन व्हेन समथिंग गोज वेन रॉन्ग बिकॉज ऑफ। सिंक्रोनस एक्सेप्शन मेरा वो टाइप का एक्सेप्शन होता है जो हमारे मिस्टेक से होता है, हमारे मिस्टेक के कारण जो भी हमारा एरर जनरेट होता है, जो भी अनवांटेड कंडीशन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे डिवाइड बाई 0, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन दैट हैपन व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग बिकॉज ऑफ मिस्टेक इन द इनपुट, जो भी हम इनपुट देते हैं उसमें, या फिर हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम कुछ मिस्टेक हो गया उसके कारण। और व्हेन द प्रोग्राम इज़ नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द करेंट टाइप ऑफ द डाटा, जो भी हम डाटा इंटर कर रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए हमारा जो प्रोग्रामर है उसको हैंडल करने के लिए वहाँ पे नहीं लिखा है कोड, तो उस टाइप पे भी क्या होता है, सिंक्रोनस मेरा जो भी एक्सेप्शन है वो अकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनस एक्सेप्शन करने का मतलब क्या हुआ, जो मेरा यूज़र के, जो हमारा यूज़र है इनपुट दे रहा है, उस इनपुट के कारण मेरा जो एरर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 0, तो ये 0 जो हम दिए हैं इसको 0, ये जो मेरा एक्सेप्शनल जो है, ये मेरा क्या है, एक्सेप्शन कंडीशन जो है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मेरा प्रोग्रामर इसको कोड लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा गलत दे रहा है या फिर सडनली टर्मिनेट कर जा रहा है। ओके, तो ये सब मेरा सिंक्रोनस काउंटर में आ जाएगा। जहाँ पर भी यूजर के मिस्टेक के कारण, यूजर क्या है, यूजर तो कुछ भी इंटर कर सकता है, जहाँ पे मेरा इनपुट के कारण, जो हम इनपुट इंटर कर रहे हैं उसके कारण अगर एरर आता है तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस एक्सेप्शन। ठीक है, एरर और एक्सेप्शन अलग अलग होता है, एरर मेरा अलग होता है, एक्सेप्शन भी अलग होता है, ये दोनों का डिफरेंस में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा एरर और एक्सेप्शन में क्या अंतर होता है। ओके, सिंक्रोनस का समझ में आया, जो भी हम डाटा इनपुट कर रहे हैं उसके कारण जो भी हमारा एक्सेप्शन आएगा उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस एक्सेप्शन। उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सच डिवाइडिंग अ नंबर बाई 0, जैसे हम यहाँ पे 0 से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, असिंक्रोनस एक्सेप्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रोग्रामर का कोई गलती नहीं होता है, यहाँ पे हमारा जो भी सिस्टम है उसका गड़बड़ी के कारण होता है। एक्सेप्शन डेट आर बिलोंग टू प्रोग्रामर्स कंट्रोल, ये क्या होता है, बियॉन्ड होता है किसके, प्रोग्रामर के कंट्रोल से बाहर का होता है। जैसे कि डिस्क फेलियर हो गया, कीबोर्ड ख़राब हो गया, कीबोर्ड इंटरप्ट हो गया, माउस इंटरप्ट हो गया, मॉनिटर ख़राब हो गया, या फिर इनपुट नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे जो भी होता है वो सिस्टम के गड़बड़ी के कारण मेरा असिंक्रोनस जो भी एक्सेप्शन होता है वो अकर करता है। ओके, तो अभी का कंक्लूजन निकाले, अभी जितना भी हम यहाँ पे किए हैं उस सब का कंक्लूजन निकाले। तो एक्सेप्शन मेरा क्या होता है, एक्सेप्शन वो रन टाइम क्या होता है, वो अनवांटेड कंडीशन होता है जो कि हमारा निकल के आता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो जो भी मेरा एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद हमने उसके बारे में कुछ जाना, उसके बाद हमने 2 टाइप का एक्सेप्शन जाना, सिंक्रोनस, उसके बाद असिंक्रोनस। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा और इस पर हम चलेंगे, उसके बाद आप इस पर सिंटैक्स जानेंगे, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन कौन सा सिंटैक्स होता है वो जानेंगे, उसके बाद इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।